गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मेजर पेपर 2 हिंदी जो है। इस हिंदी मेजर पेपर 2 के अंतर्गत जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है, उन तमाम क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है वो आपका लेक्चर एक सीरीज में आएगा, ठीक है, और सारे सीरीज को अच्छे से आप लोगों को कवर करना है, एक भी सीरीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है फाइनल एग्जाम, उसमें अब आपका जो है वो ज़्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आपका ये सेशन कौन सा है। आप सेमेस्टर 2 में हैं तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो बेहद आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये गेस्ट पेपर आपका एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा दिया गया है ना, एसएलडी गेस्ट पेपर। और ये गेस्ट पेपर के बारे में आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे। इसी गेस्ट पेपर के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि 70 से 80% क्वेश्चंस आपको मैच किया था, हूबहू आपका जिस प्रकार से इस गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। आपका एज इट इज जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी तरीके से आपका जो है वो उसी प्रकार से जो है वो आपका एग्जाम में भी देखने के लिए क्वेश्चंस मिला था। तो आप लोग विश्वास कीजिए, ये गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आपका मेंशन है वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। जो लोग पेड बैच को ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पेड बैच में हम ये गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले ही बताया गया था कि आपको पेड बैच के साथ ही ये गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग जल्द से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो है वो ये गेस्ट पेपर के साथ साथ पूरे क्लास का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और लाइव जो है आपको कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है इसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। टारगेट बैच लाया गया है, उस टारगेट बैच में आप इनरोल करा सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है वो कांटेक्ट करना है 8877269042 के ऊपर, 8877269042 के ऊपर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर का है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपका 5 नंबर और जो है वो आपका 15 नंबर। देखिए कोई भी गेस्ट पेपर आपको इस तरीके से जो है वो ग्रुप वाइज डिवाइड नहीं करके देता है। रीज़न कि आपको पूरे गेस्ट पेपर पढ़ने के बाद आपको अपने से जो है वो एक एक नंबर का प्रश्न को जो है वो देखना रहता है। लेकिन इस गेस्ट पेपर का खासियत ये है कि इसमें आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, और इसका बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से जो आंसर है वो आपको कंप्लीट जो है वो टारगेट बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत जल्द आप टारगेट बैच को ज्वाइन कीजिए और इस गेस्ट पेपर को प्राप्त कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। बोला है रीतिकाल के कवियों को कितने वर्गों में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों देख सकते हैं, है ना। सेकंड नंबर में थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको फिर से दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो इसका अच्छे तरीके से आपको हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा और इसका क्वेश्चंस किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे थर्ड पे ध्यान देना है। थर्ड में देखिए पद्माकार की 2 रचनाओं का नाम लिखें, ठीक है। कौन कौन सा रचना था पद्माकार के द्वारा तैयार किया गया, उन दोनों रचनाओं का नाम लिखना है। छात्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम लिखे, ठीक है। छात्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम लिखे।
कविता रचनाकार किनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखें। ठीक है ना। उसके बाद है केशव द्वारा रचित 2 लक्षण ग्रंथों का नाम लिखें। फिर है 8 नंबर, भिखारी दास, है ना, भिखारी दास रीतिकाल के किस परंपरा के कवि थे। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, है ना, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। उसके बाद है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। ठीक है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बिहारी की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखें, इसको आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है मती राम की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें। मती राम के द्वारा कौन कौन सा 2 रचना किया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है रीतिकाल की कव्य धाराओं के नाम दें। रीतिकाल की कव्य धारा कौन कौन से थे, इन 2 कव्य धाराओं को नाम देना है। ठीक है, और आपको 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है धनानंद किस कव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद सुजान कौन था, 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 में देखिए भूषण की कविताओं में किस रस का अधिक है ना, किस रस का अधिक है, यानी कि भूषण की जो कविताएं थी, है ना, उन कविताओं में किस रस का अधिक देखने के लिए मिलता है, श्रृंगार रस, है ना, या फिर आपका जो अन्य रस है, उन सभी रसों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। बाकी बाद आपका सभी जो है वो 5 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये सभी 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये 1 नंबर का क्वेश्चन बेहद आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने से बना लीजिएगा। और जो लोगों को नहीं बन रहा है ना, और आप लोग को एक गेस्ट पेपर का PDF चाहिए तो आप लोग टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मिनिमम फी है दोस्तों, है ना, बहुत ही कम पैसे में आप लोगों को जो है वो आपको सारे गेस्ट पेपर, सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर और साथ ही साथ क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है, वहाँ पे आपको 2 वे कम्युनिकेशन के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग ज्वाइन किए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका 5 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चंस कौन कौन सा है और किस तरीके से आपको इस पेपर के अंतर्गत जो है वो क्वेश्चंस आएगा सेमेस्टर 2 में। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।